बस ये मूल सूत्र यहां से चालू होता है। यहीं से जैन दर्शन प्रारंभ होता है। जैन दर्शन ने दूसरे की बात नहीं, खुद की बात करी। वो कहते खुद में डंडा लगाओ। तुम दूसरों में डंडा लगा रहे हो, खुद में डंडा लगाओगे तब खुदा बनोगे। खुदा बनने की बात तो बहुत चलती है, लेकिन खुदा बनता कैसे? दूसरों को डंडा लगाने कहते नहीं, खुद में डंडा लगाओ। लिखिए खू और दा, सो क्या बन गया? खुद। और उसमें एक आ अनार का डंडा लगा दो तो क्या बन जाएगा? खुदा। तो खुद में डंडा लगाओ तो खुदा बन जाओगे, और दूसरों को लगाओगे तो कभी खुदा नहीं बनोगे। इसलिए मैं समाज से कहना चाहता हूँ, आप अपने यहाँ वहाँ की बातों में नहीं पड़ना। क्यों? हर समाज में हर जगह ये समस्याएं खड़ी हैं। हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है, हर व्यक्ति के कार्य शैली अपनी अपनी है, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करना चाह रहा है और हर व्यक्ति कर रहा है। लेकिन तुम सोचो हमारी अनुसार कर ले तो कोई नहीं करेगा। तुम्हारा बेटा नहीं करता तो तुम क्या अपने समाज को अपने अनुसार ढाल पाओगे? मुझे बताइए, तो क्यों ढालने चले हो? ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। इसलिए ठीक है, जो हो गया बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। मान लो मंदिर टूट गया, ठीक है, टूट गया। अब जब टूट ही गया तो क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? अरे भैया अब ये सकारात्मक सोच रखो कि 1 साल में हमारा मंदिर पूरा बन जाए। अब जो हो गया सो हो गया, हो जाने दो। ये सोच क्यों नहीं आती समाज में? यदि ये सोच नहीं आई है तो तुम सामाजिक प्राणी नहीं हो, समाज को उत्थान करने वाले नहीं हो। यदि समाज का उत्थान चाहते हो तो हमेशा सकारात्मक सोच लाना पड़ेगी, हमेशा लाना पड़ेगी। एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में अपनी बात आती है कि परिवार की बात जो चल रही है उसकी बात करूंगा मैं, अपनी आत्मा की बात करूंगा। तो परिवार कहाँ से बनता है? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाता है तो परिवार बन जाता है। परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई? खुद से। जब तक खुद नहीं तो परिवार कहाँ से आया? जब तक खुद की बात नहीं तो खुदा कहाँ से आ गया? जब तक आत्मा की बात नहीं तो परमात्मा कहाँ से आ गया? जब हम स्वयं की बात नहीं करेंगे तो समाज कहाँ से आ जाएगी? ये तो बात करो तो शुरुआत कहाँ से होती है? हर चीज की स्वयं से होती है। स्वयं से अपना परिवार बिगड़ता है और स्वयं से सुधरता है। हम चाहें खुद सुधर जाएंगे तो परिवार सुधरेगा, और हम खुद बिगड़ जाएंगे तो परिवार बिगड़ जाएगा। और यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो परिवार अच्छा हो जाएगा। हम यदि गुण ग्रहण का भाव रखते तो परिवार अच्छा हो जाएगा। हम यदि एक दूसरे को लेके चलते तो परिवार अच्छा हो जाएगा। और लेके ना चल करके हम यहाँ वहाँ की बातें कर दें तो परिवार मिट जाएगा। घर से ही परिवार उठता है और घर से ही परिवार पतित होता है। आप अपने बेटे को उठाना चाहते हो तो आप उसकी खूब तारीफ करो, और गिराना चाहते हो बस तुम उसकी निंदा चालू कर दे। हमारे बेटा ऐसे, हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसे, हमारी देवरानी ऐसी, हमारी जेठानी ऐसी। बोलिए, आप मंदिर में आकर के अपने परिवार की निंदा करते हो कि प्रशंसा? यदि घर में तुम लड़ झगड़ लो, टांग भी तोड़ करके आवे, तो मंदिर में आने के बाद में क्या कहा जाए? हमारी बहू बहुत अच्छी, हमारी सास बहुत अच्छी। लेकिन तुम क्या करते हो बताओ? कुछ बात हुई तत्काल हेलो मम्मी, ऐसा हो गया तो मम्मी तुम्हारे यहाँ आ जाएगी क्या? आ भी जाएगी तो क्या होगी? दरारी खड़ी करेगी, तकरार कराएगी, ज्यादा होगा तो तलाक कराएगी। इसके अलावा क्या मिलेगा तुम्हें बताइए? हल मिलेगा कि समस्या मिलेगी? सोचना, विचार करना है। समस्याएं पैदा मत करो, हल ढूंढो। यदि तुम सकारात्मक सोच वाले हो, यदि समाज का उत्थान चाहते हो, परिवार का उत्थान चाहते हो, परिवार की अच्छी बात चाहते हो, परिवार की वृद्धि चाहते हो, तो सकारात्मक सोच लेकर के चलना ही पड़ेगा। उसके बिना तुम्हारा परिवार कभी चल नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। इसलिए परिवार में आग लगाने का काम मत करो, आग बुझाने का काम करो। समाज में आग लगाने का काम मत करो, आग बुझाने का काम करो। संघों में आग लगाने का काम मत करो, आग बुझाने का काम करो। यह तुम बुझा नहीं सकते हो तो कम से कम उसकीरो तो मत। उसकीरना जानते हो? जब चूल्हे की अग्नि बुझने लगती है तो लकड़ी को और अंदर कर दिया जाता, उस कोयले को और थोड़ा सा हिला डुला दिया जाता कि उसमें और प्रज्वलित हो जाए। तो आग बुझाने का काम नहीं कर सकते तो उसकीरने का काम तो मत करो। ये ध्यान रखिएगा।
और समाज, जैन समाज में आज फूट क्यों पड़ रही, समाज की ये दशा क्यों हो रही, उसका मूल कारण क्या आपने कभी विचार किया? बस यही कि इसको दे देते, इसको वो उसकी देते हैं और कहते कि वो एक दूसरे को तेल डालने का काम करते हैं। ये मत करो। सो यहां पर आप लोग चाहते हैं परिवार में शांति हो, हैं? आप विद्वान हैं, पंडित हैं, तो पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई बात नहीं। कहते ना, एक दोहा पढ़ा होगा आपने, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। ये किसके लिए? ये समाज के लिए। लेकिन निज के कल्याण के लिए क्या है? 2.5 अक्षर आत्म का, पढ़े तो पंडित होए। किसका पढ़ना 2.5 अक्षर? आत्मा का। क्या तुमने आत्मा का 2.5 अक्षर पढ़ा कभी? उसमें भी तो आत्म में भी तो 2.5 अक्षर है। लेकिन तुम प्रेम की बात करते, ठीक है करो, परिवार चलाना है तो प्रेम से चलेगा, परिवार का उत्थान प्रेम से होगा, ये ध्यान रखना। जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा, और जब तक आत्मा के वो 2.5 अक्षर नहीं समझोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। लिख करके रख लो आज ही। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम भावनाओं से नहीं जुड़ते, प्रेम से नहीं जुड़ते, आत्मा से नहीं जुड़ते हो, भावनाओं से नहीं जुड़ते, तो तुम्हारा परिवार में रहना, समाज में रहना कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताओ, आप लोग खीर वगैरह बनाती कि नहीं बनाती? बोलो, बनाती ना? आप खीर बनाई और खीर में चम्मच डली है, उसको स्वाद आएगा क्या? बोलो। सबसे ज्यादा देर तक वह चम्मच चलती रहती, यदि नहीं चलाओगे तो वो जल जाएगी, नीचे लग जाएगी। इसलिए दूध भी जब ओंटोगे, रबड़ी बनाओगे, मलाई बनाओगे, तो क्या करोगे? चम्मच को चलाते रहना। नहीं तो चौके में जाता हूं तो जली हुई मिलती है वो खीर। समझ में आ जाता कि आलसी के घर में आ गया, उसने चलाया नहीं है इसको। विवेकहीन के घर में पहुंच गया हूं, उसको अभी दाता का जो विवेक गुण है वो नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि वो खीर में चम्मच डली है और वो चम्मच पड़ी है और वो खूब उसमें आनंद ले रही है, लेकिन क्या बताओ उसको आनंद आएगा, स्वाद आएगा कि नहीं? बोलो, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भावना नहीं है। जो भावना से सुने वह खीर में पड़ी हुई चम्मच के समान है, उस कलछरी के समान है, उस दूध में वो झारी के समान है, वो कोई काम की नहीं, उसको कोई स्वाद नहीं आना है। इसी प्रकार जो अपनी भावनाओं से नहीं जुड़ेगा, आत्मा से नहीं जुड़ेगा, उसको कोई आत्मा का स्वाद आने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं, वो भावना से सून है, खीर में पड़ी हुई वैसे चम्मच के समान है, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए भावनाओं से जुड़िए, एक दूसरे से जुड़ने की बात करिए। यदि नहीं जुड़ते हो तो तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है इस मानव पर्याय को प्राप्त करने का। कटोरी में रसगुल्ला रखा है, अब उससे पूछो क्या आ रहा कटोरी को, उसमें पड़ा हुआ है। सुबह से नहीं, 10 दिन तक भी रख लो तो एक दिन भी उसको स्वाद नहीं आएगा। क्यों? उसके अंदर भावना नहीं है, उसको चखने की संवेदना नहीं। इसी प्रकार तुम्हें यदि अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति यदि संवेदना नहीं, तो तुम वो कटोरी के समान हो, उसमें भले कितना भी रसगुल्ला रख दिया, कोई स्वाद आने वाला नहीं है। ध्यान रखो। इसलिए भावना से जुड़ो, ध्यान रखो। क्या तुम भावना से जुड़े हो, दिल से जुड़े हो? कि दिलों में आग लगी है, विचार करना। यदि दिलों में आग लगी है तो तुम आग लगाने का काम करोगे, उसकीरने का काम करोगे, बुझाने का काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आत्मा की शांति के लिए सबसे पहले मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आया क्यों था, मैंने दीक्षा क्यों ली है, मैंने मानव पर्याय क्यों पाई है, किस निमित्त से पाई है, मुझे जाना कहाँ है, अब मेरी तैयारी क्या है, कौन सी तैयारी। यहां शादी की तैयारी कर और वहां झगड़े कर जाओ तो बताइए वो शादी ढंग से हो पाएगी क्या? साधु बहुत सपने संजोता, अरे मेरा बेटा ऐसा होगा, वैसा होगा, ये पद दिया जाए, वो दिया जाए, और वो यदि अशांति फैलाने लग जाए तो क्या होगा? विचार करना, कहाँ शांति रह पाएगी उसमें। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में शांति बनाओ,
पहले शांति की जरूरत है, अशांति की नहीं। माहौल अच्छा बनाया जा। शादी होती तुम बताओ, पहले से कितना बढ़िया माहौल बनाते, कपड़े सिलाते हो, ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा, 10 दिन पहले 20 दिन पहले दुकानदारों के यहाँ जाओगे, ये लेंगे, वो लड़के वाले को बुलाओगे, इनको बुलाओगे, उनको बुलाओगे, कौन सा पसंद है, क्या पसंद है तुम्हें, कौन सा सेट है, बेंगल सेट पसंद है, कौन सा तुम्हें सोफा सेट पसंद है, कौन सा तुम्हें साड़ी का सेट पसंद है, साब वो नाल पैलेस भी उसी कलर का, साड़ी भी, ब्लाउज भी, वो चूड़ी भी, सब एक सेट बना बना करके तुम सेटिंग करते रहते हो। क्या तुम समाज के उत्थान के लिए, अपनी समाज में कुछ करने के लिए सेटिंग करते हो क्या? कितनी सेटिंग करते हो? चलो महाराज आ रहे हैं, चलो नहीं, यहां पर मालूम है प्रश्न मंच होना, और तुम वहां भक्तामन लेके बैठ जाओ तो कम से कम उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, हम आधा घंटे बाद कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, महाराज आए हैं जी, बार बार तो नहीं आएंगे, हम आधा घंटे आगे बढ़ा देंगे। यदि तुम इतना मेल जोल आपस में नहीं कर पाओगे तो क्या होगा बताइए, विचार करिए। और यदि इस मंदिर की उस मंदिर की एक दूसरे को लेके तुम चलोगे नहीं, एक जब रोटी और बेटी का व्यवहार करते हो तुम लोग, और मंदिरों में आकर के विभाजन करते हो, विचार करना। ये मेरा मंदिर है, तेरा मंदिर है, इनका मंदिर है, उनका मंदिर है, ऐसा और बहुत समाज जे उनका ग्रुप है, उनका ग्रुप। तो रोटी बेटी का व्यवहार करने वाले, एक ही जात के होने वाले, एक ही खानदान के होने वाले, एक गोत्र होने वाले के बाद भी तुम 17 बातें क्यों करते हो, मुझे बताइए। बुरा लगेगा आज के प्रवचन में, लेकिन जब तक एक खरोंच नहीं आएगी तब तक तुम्हारी जो काई लगी है ना वो निकलने वाली नहीं है। जब जहाँ भोजनशाला होती ना, भोजनशाला जहाँ भोजन रसोईया कढ़ाई वगैरह बनाता है, लगता है जहाँ चूल्हे बनाए जाते, बड़े बड़े कढ़ाई लगती, वहाँ पर तेल घी आटा गिरते गिरते एकदम चिकना हो जाता है, और उसको जब साफ करना पड़ता तो बड़े बड़े लोहे के ब्रश लाना पड़ते, घिसना पड़ता, फिर उसमें वो डालना पड़ता, क्या बोलते हैं जो चिकना होता, फिसल के गिर जाते हैं, फिनाइल वगैरह, फिर उसके बाद उसको रगड़ना पड़ता, तब जाके छूटता है। ऐसे जो काई लग चुकी है उसको प्रशंसा से नहीं निकलेगी। तुम सोचो महाराज कोई जो भी महाराज आए, तारीफ कर दी, खूब तारीफ कर दी, तुमने ताली बजा दी एक दूसरे की, महाराज ने अपना उल्लू सीधा किया, वे चलेगा वो चलेगा, तुम आपस में लड़ते रहो। ध्यान रखना, महाराज की बातों में तुम लोग कभी मत आना, क्योंकि तुम एक जात के, एक रोटी बेटी का व्यवहार करने वाले, हम तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी समाज के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले अपना आत्महितम, अपना आत्मा का हित करो, फिर समाज का हित करो। जितने भी गुरु आए उनको हाथ जोड़ करके नमन करिए, हाँ नमस्कार महाराज, आइए, आप हमारे समाज की बात नहीं, हमारे मंदिर की बात नहीं, हमारे यहाँ वहाँ की बात। और यदि तुमने 10 लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया तो फिर धीरे धीरे उसको मिलाने की बात करो, विघटन की बात मत करो, मैं कहूँगा यहाँ पर। इसलिए जो हो गया है हो गया, अब गीत गाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप इस जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, घर में और आत्मा में शांति लाना चाहते हो, उसके लिए हमारे आचार्यों ने 4 सूत्र दिए हैं। प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये हम जैनियों के 4 गुण बताएगा, उस परिवार के लिए सूत्र दिए गए। प्रसव भाव, कसाय नहीं करना, कोई ने गलती कर दी है, ठीक है, हो गई, बच्चा है हो जाती है, बच्ची है हो जाती है, हम बड़े हैं समझदार हैं, हमने इतने 40 60 50 70 साल के हो गए, अभी भी कसाय नहीं जा रहे। क्यों पदमचंद, सुनाई दे रहा है? इस उम्र में यदि तुम्हारी कसाय नहीं जाएगी, विषय भोग नहीं छूटेंगे तो कब छूटेंगे? क्यों आखिर अब जब तुम्हारे आम पूरा चूस लिया है, आम का सीजन चल रहा है, व्यक्ति ने आम आए चूस लिया, अब वो जो गुठली बचती अंदर की, जो चूसने वाले आम, फिर उसको गुठली को चचोड़ते जा रहे, कब तक चचोड़ोगे? अरे उसमें रस नहीं है, तुम्हारी खुद की लाल को क्यों चूस रहे हो? उसको छोड़ो और उसको अच्छे खेत में बो दो तो अच्छा पेड़ आ जाएगा, फसल आ जाएगी और अच्छे आम आ जाएंगे। इसलिए बुढ़ापे में तो आप तो कम से कम संयम के खेत में अपने जीवन को बो दो, दीक्षा लेकर के आगे बढ़ो। क्या रखा है? अब सब तो चूस लिया, बचे ही क्या है? वो पत्नी ने क्या बचने दिया तुम्हें? अंत में बस अब बेटा और बचा है, सुबह तुम्हारी लुगरिया लगा के आग ठटेरी बांध के ले जाएगा, ले लगा लो, चलो जाओ, क्या करना है? तो क्यों ठटेरी बंधवा रहे अपनी?
अरे विमान निकालो ना, मुनि बन जाओगे तो ठठेरी नहीं बनेगी, विमान में जाओगे, जाओ सब लोगों का आशीर्वाद। इसलिए कहा गया आपने जीवन को कहाँ ले जाना चाह रहे। चलो सारा जीवन निकल गया, विषय भोगों में 60-70 साल हो गए, अब तो कम से कम चेत जाओ, अब तो निंदा आलोचना बंद कर दो, अब तो तुम दुनिया के काम छोड़ करके अपने आत्मा के कल्याण में लग जाओ, अब तो समाज की बात करने लगो, उत्थान की बात करो, सब परिवार से एक दूसरे से प्रेम की बात करो, उस बहू से अच्छे प्रेम से बोलो, यदि उसने कोई गलती कर दी है बहू ने तो ठीक है, अज्ञानी है, दूसरे घर से आई, नहीं जानती है, अभी नई नई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको सुधारो, क्योंकि सुधरे को सुधारना बहुत सरल है, लेकिन बिगड़े को सुधारना सबसे बड़ी गुरु बनने की बात है, बहुत बड़ी बात है। आप बिगड़े को सुधार के दिखाओ, तब जानो कि हाँ तुम्हारे अंदर वास्तव में योग्यता है। तुमने सुधरे को सुधार दिया तो क्या सुधारा, बोलो। बहती नदी में तुम अपनी नाव ले गए, उसी बहाव में तो तुमने कुछ नहीं किया, अरे विपरीत दिशा में नाव लेकर के चढ़ा के ले जाओ, तब जानूंगा तुम सच्चे नाविक हो, सच्चे साधक का लेकर के चलो। इसलिए प्रकार बिगड़ी हुई बातों को सुधारने का काम करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग हैं इस दुनिया में, विचार करना। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप प्रसम भाव, कसायों का उपशमन, बिल्कुल भी नहीं, कसाय नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उत्तेजना नहीं, जल्दबाजी नहीं। आजकल इतने जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजना आ जाती कसाय में कि वहां पर उत्तेजना इतनी ऐसे जवाब दे देते तत्काल, क्या बताएं। ध्यान रखना, मर्यादा रखिएगा अपने बड़ों की, जितनी जी छोटी हैं। आपको ना तो अपने ससुर की मर्यादा बची, ना सास की मर्यादा बची, ना तुम्हारे शरीर में मर्यादाएं बची। कहाँ जाओगे, कहाँ ले जाओगे। आज भी ऐसी समाज है, ऊपर से नीचे तक, सिर से लेके पैर तक तुम्हें एक अंग नहीं दिख सकता, आंख भी नहीं दिख सकती, ऐसे भी यहाँ पर जिंदगी जीने वाले हैं और तुम पूरा अंग खोल करके दुनिया में भाग रहे हो। क्या हो गई तुम्हारी दशा, विचार करना। कुछ तो शिक्षा ले लो, मंदिरों में तो कम से कम मर्यादा में आ जाओ, गुरु के पास तो मर्यादाओं में रह जाओ, धर्म क्रिया करने के लिए तो अपनी मर्यादाएं बना लो, कम से कम चौकी में तो सर ढक लो। तुम बड़ी दुनिया में जुल्फें फैला करके जाते हो, लेकिन गुरु के सामने तो बहुत सावधानी से रहिए। आज दूसरों को बस बताने के लिए हर व्यक्ति दूसरों को सुधारने में लगा, खुद के सुधारने की बात नहीं हो रही है। इसलिए ध्यान रखना, परिवार की शांति के सूत्र याद रखिए। सबसे पहले कसायों का उपशमन भाव, उत्तेजना नहीं लाना, हमेशा उत्तेजित होकर जवाब नहीं देना, अपने बंटवारे में हमेशा आप वहाँ पर संवेग भाव रखना कि भैया सब छोड़ के जाना, कुछ साथ मेरे जाने वाला नहीं है, पर भूखे प्यासे देख करके अनुकंपा भाव लाना, दया करुणा लाना, बीमारी आदि है उनकी सेवा कर देना, तो ये आपका अनुकंपा भाव आ गए। फिर एक दूसरे पर विश्वास जमा करके रखना, नहीं ठीक है जो है हमारे साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है, हमें भी नहीं करना है, ऐसा आस्था भाव लाना, जल्दी उत्तेजित नहीं होना, हमेशा मीठे वचन बोलना और स्वयं को स्वयं से मोटिवेट करना, दूसरा नहीं करेगा। ये जो प्रवचन दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप घर जा करके निर्भय वाणी पर, जनवाणी पर जा करके सुनना एक बार कि हमें आज महाराज ने क्या क्या कहा, और सबको आज सेल, आप उसको सेल करिए। सेल का अर्थ क्या होता आप जानते होंगे, आप उनसे कहिए कि आज के प्रवचन आपको सुनना है कि हमें स्वयं को अब मोटिवेट कैसे करना, इस बात को हम कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान ने।